नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष कब हुआ है दोस्तों, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो मैंने सारे क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों, और आपको बता दूं कि दोस्तों ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और इस समय जो कि हमारा चल भी रहा है एग्जाम, कौन सा चल रहा है? तो एनटीपीसी चल रहा है, और उसमें डेली हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं उनका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो कहीं उनका स्थापना वर्ष, तो कहीं सदस्य देशों की संख्या। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद इस वीडियो से कभी भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी दोस्तों। और जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी दोस्तों? 189 दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की है दोस्तों, विश्व बैंक। और बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला नंबर पे। अगला नंबर पे हमारा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IIDA। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ था दोस्तों? तो 24 सितंबर 1960 में हुआ था दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कितने हैं इसका? 172 दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका दोस्तों, याद रखिएगा। और बता देते हैं दोस्तों कि आईडीए जो है ये प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं दे मतलब नहीं देना होता है दोस्तों इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला नंबर पे क्या है दोस्तों। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1956 में हुआ था दोस्तों, 1956 में हुआ था दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या बात कर लेते हैं, तो 189 है दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। अगला नंबर पे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है दोस्तों, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दोस्तों वो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लेता है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है एशियाई विकास बैंक, यानी कि ADB। इसका फुल फॉर्म बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दिसंबर 1966 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो फिलीपींस की मनीला में है दोस्तों, मनीला में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68 यानी 68। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 11 अप्रैल 1919 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? IL का याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या कौन है दोस्तों? तो 185। ठीक है, 185। और आपको बता दूं कि ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था दोस्तों। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम। रोम कहाँ है? तो इटली में है। ठीक दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या जो है 194 है दोस्तों, 194। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर है दोस्तों हमारा WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष कब है दोस्तों? तो 1948 है दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या जो है दोस्तों 194 दोस्तों। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NTPC में कई बार ये रिपीट भी हुआ है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा, याद रखिएगा, जिनेवा में है दोस्तों। और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन सी है दोस्तों? तो राजकुमारी अमृता कौर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुख्यालय जो कि है कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है तो ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1946 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है गैट की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो सन हुई थी 1947 में, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1995 को गैट को WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन मतलब नाम चेंज कर दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद कर लेते हैं मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में है दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और या ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि WTO का 164वां जो सबसे लास्ट में जो जुटा है वो कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यूनेस्को की जो है 1946 को। और यूनेस्को की जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर है हमारा दोस्तों राष्ट्रमंडल। तो इसमें देश कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो सदस्य जो हैं 53 हैं दोस्तों। और स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे है? तो लंदन में है दोस्तों। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो लंदन में है। और बता देना है दोस्तों कि भारत 1949 में दोस्तों राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है WTO, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1925 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मैड्रिड यानी कि स्पेन में है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ये NTPC में ये सब क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरोपीय संघ यानी EU की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं? तो 27 सदस्य हैं दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ब्रुसेल्स में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। और दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो ब्रिटेन, याद रखिएगा, ठीक है, ये NTPC में पूछा भी गया है, ठीक है, पहला देश पूछा गया था। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इसकी सदस्य कितने हैं दोस्तों? सदस्य देशों की संख्या है 8 है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? तो काठमांडू यानी कि नेपाल देश में, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1985 में ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो HM इरशाद थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं सार्क में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों। तो इसमें आते हैं भारत आता है दोस्तों, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, और श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दो दोस्तों कि भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे उनकी अध्यक्षता में 1986 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा दोस्तों रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1863 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दूं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि रेड क्रॉस को 3 बार जो कि नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। कब कब मिला है? तो 1917, 1944 और 1963 को। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और इसमें दोस्तों कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट NTPC में पूछा भी गया है, ठीक है, दिवस कि कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और ये एक बार पूछा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार नहीं पूछा गया। इसमें क्या हुआ है कि NTPC में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर पे क्या है दोस्तों? अगला हमारा है इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1923 में हुई थी। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है? तो लियोन में है दोस्तों, कहाँ पे है? फ्रांस,
ठीक है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा दोस्तों अरब लीग, मतलब कि अरब राष्ट्रों का संघ है दोस्तों। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी दोस्तों। और इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो काहिरा में है, यानी कि मिस्र देश में है। और सदस्य देशों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों, तो 22 हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर और सदस्य देशों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि WHO, WTO, इनका जब स्थापना वर्ष भी याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1960, यानी कि 14 नवंबर 1960 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बगदाद में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार NTPC में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो वियना में है दोस्तों, यानी कि ऑस्ट्रिया दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर पे देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर पे क्या है दोस्तों? अगला नंबर हमारा है नाटो, ठीक है दोस्तों। की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये हुई तो 1949 को हुआ था। 12 देशों के साथ हुआ था दोस्तों। जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें 12 देश थे दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में कितना है दोस्तों? तो इस समय जो कि 30 हो गए हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुख्यालय जो कि ब्रुसेल्स में है दोस्तों, बेल्जियम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला नंबर पे देखते हैं दोस्तों। और ये चीज़ जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि स्टार्टिंग टाइम में इसमें 12 सदस्य थे, ठीक दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 30 हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा दोस्तों आसियान दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ, उसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? पहले बात कर लेते हैं, तो 1967 में हुआ था दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जाकार्ता में है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया, कौन सा देश में है? तो इंडोनेशिया। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें सन जरूर याद रखिएगा, बल्कि डेट चाहे अगर एक बार नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें 8 अगस्त 1967 को हुआ था, तो आप लोग केवल 1967 याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें डेट इतना मायने नहीं रखता है कि 8 अगस्त को हुआ था, ये चीज़, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है एपेक। एपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1989 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर। और सदस्य देशों की संख्या याद रखिएगा, 21 है दोस्तों एपेक में। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओपेक, और ये क्या है? एपेक, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, नहीं कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। तो अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है G8, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका 8वां सदस्य जो कि सबसे लास्ट में जो जुटा है, वो कौन सा है? तो रूस है। कि यह स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1975 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में की गई थी, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में, कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ठीक है, पेरिस शहर में। और 1975 में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है G15 की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1989 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है, स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 2009 में हुई थी दोस्तों। और किस देश में हुई थी? तो रूस में हुई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ब्रिक्स देशों के विकास बैंक का मुख्यालय चीन के आर्थिक राजधानी शंघाई में है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, सदस्य भी याद रखिएगा। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। इसके नाम में ही मतलब कि पांचों देश हैं दोस्तों। इधर देख लीजिए, यहाँ पे ब्रिक्स है लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो बी से क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया। आर से क्या हो गया? रसिया हो गया दोस्तों। और आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया। और सी से क्या हो गया? चाइना। और एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि NAM की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1961 में हुई थी। और कहाँ पे हुई दोस्तों? तो ये बेलग्रेड में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और कितने देश थे इसमें दोस्तों? तो 25 देशों के साथ इसका हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ आप याद रखिएगा दोस्तों कि सदस्य देशों की संख्या इस समय कितना है दोस्तों? तो इस समय 120 हो गया है दोस्तों, 120।
स्टार्टिंग में कितना था, तो 25 था दोस्तों। और ये चीज़ याद रखिएगा, इसका पहला जो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और दोस्तों इसके NAM के संस्थापक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो सचिवालय जो है काठमांडू यानी कि नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके PDF के लिए हमारे लिंक मैंने नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप लोग उस लिंक में जाकर इसका PDF आप लोग पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।